नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सेठ समाचार के साथ। और जिस तरह आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे वीक जो है वो उसकी शुरुआत जो हो चुकी थी 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो पार्ट ले भी रहे थे, काफ़ी बच्चे जो हैं वो भी पार्ट ले रहे थे, हिस्सा बन चुके थे अपने ऑर्नामेंट्स को जानने का, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को जानने का। और उसी के साथ आज हम विराट की नगरी में अंबरा बुद्ध स्थली में हैं, जो कि बिल्कुल चनाब रिवर के पास है और जहाँ पे आज ये हफ्ता जो है वो समाप्त किया जा रहा है। हमारे साथ पुरातत्व विभाग से हाशमी सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेशन है हमारा 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जम्मू एंड कश्मीर के इंटायर रीजन में हमने अपना वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेशन किया। आज 25 तारीख को 25 नवंबर को अखनूर की इस अंबारन साइट पे इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हम लोग समापन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया पैसिफिक के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको यहाँ पे एग्जिबिट किया है। और आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हेरिटेज वॉक और हम लोग उनसे डिस्कशन है, जिसमें कि डिबेट कंपटीशन है, अवेयरनेस का पार्ट है। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे प्रदर्शित किया। हमने उनको ये बताया कि जिस तरह से हमारे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इंडिया में यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट हमारे एशिया पैसिफिक के हैं वो उनको बताने की कोशिश करी। और उन्होंने ये जाना कि किस तरह से बाहर के जो मॉन्यूमेंट है उनका जो एक आर्किटेक्चर है, उनका जो एक कंस्ट्रक्शन स्टाइल है और उनको किस क्राइटेरिया में वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया और इंडिया के जो मॉन्यूमेंट है वो किस क्राइटेरिया में वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। थोड़ा बताएंगे जो एग्जीबिशन लगाया गया है। हाँ, देखिए जो एग्जिबिट यहाँ पे किए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जो इंडिया के हैं वो तो हमने आगे से स्टार्ट किए। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज एशिया पैसिफिक के जो अलग अलग साइट्स हैं, जैसे ये मलेशिया की साइट्स है, इसको जो है क्राइटेरिया 2, 3 एंड 4 में जो आइडेंटिफाई किया। 2008 में ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया मॉन्यूमेंट। इसी तरह से जो है ये जो है साइट जो है वहाँ पे हम लोगों की जो बुर्ज होम साइट दिखती है श्रीनगर जम्मू या श्रीनगर में, उस तरह की सिमिलरली एक साइट है जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। बोरोबुदुर के जो टेम्पल्स हैं और जो हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको यहाँ पे बाकी जो सिटीज़ हैं उनके साथ में कोरिलेट करके बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। यमन की साइट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और वो किस क्राइटेरिया में कब वो जो है वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में जो है उसको इंस्क्राइब किया गया। तो बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर यहाँ पे साइट में मिला कि उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखी, इसके अलावा उन्होंने बाहर जो अलग फॉरेन कंट्रीज में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसको यहाँ पे उनको देखने का मौका मिला। जी सर, क्या लगता है मतलब कि इस तरह के ऑर्नामेंट्स देखकर बच्चे जो है खींचे चले आएंगे और इससे काफ़ी फायदा जो बच्चों को होने वाला है, आने वाली जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आने वाला जो फायदा है वो यहाँ पे होने वाला है, इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यस, डेफिनेटली जो हमारे इस तरह के वर्ल्ड हेरिटेज वीक का जो सेलिब्रेशन है उसका सबसे बड़ा मोटो यही है कि हम बच्चों को और हम पब्लिक और इस तरह के एग्जिबिट जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह से हमारा एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की हमारे पास कलेक्शन है इंडिया में। तो क्या बाहर के जो विदेश की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसका क्या आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, उनका क्या स्पेशलाइजेशन है, उसको एक साथ उनको यहाँ पे देखने का मौका मिला। और बच्चों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। उन्होंने डिबेट कॉम्पिटिशन में यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो बाहर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी हिस्ट्री को समझा, जाना और उन्होंने अपने भी विचार व्यक्त किए। और इस तरह के जो एग्जीबिशंस है डेफिनेटली उनका एक ब्रॉड व्यू बनता है और वो अपने एक स्थानीय आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी रखरखाव में, उसके सेफ्टी में और उसमें पार्टिसिपेशन आर्कियोलॉजिकल के मॉन्यूमेंट के साथ में, आर्कियोलॉजिकल साइट्स में और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ में उन लोगों का एक जुड़ाव होता है और वो आगे आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। इसी के साथ साथ हमने सुनने को आया है कि यहाँ की जो वॉल्स हैं उसको भी चेंज कर दिया गया है, जितनी भी हमारी यहाँ पे लगी हुई थी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अभी वो भी दिखाएं सकते हो। ये जैसे कि सर ने बोला है सिर्फ नहीं, यहाँ पे हर तरह से एग्जीबिशन जो है, हर एक साइट का जो पिक्चर है वो यहाँ पे लगाया गया है जिसके बारे में बताया गया है। और बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़ कर पार्ट ले रहे हैं, उनको बाहर की ये हिस्टोरिकल चीज़ें किस तरह से इसका देख रेख करनी चाहिए, किस तरह से संभाल रखनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की एक विरासत है। ये आप देख सकते हो भारत के साथ साथ जो काफ़ी फेमस जगहें हैं, भारत के साथ साथ आज बाहर की कंट्रीज़ का भी जो है वो लगाया गया। अब हम आपको इस स्थान पे लेके जाते हैं जहाँ पे जब आप बुद्ध स्थली यहाँ पे अंबारा में आते हैं तो आपको एक अलग ही नज़ारा जो है वो यहाँ का दिखाई देता है, क्योंकि ये वही स्थान है विराट की नगरी का जहाँ पे दलाई लामा जी खुद इस स्थान पे पधारे थे और पहले भी हम दिखा चुके हैं काफ़ी बार। आज इसका भी जो है वो पूरा का पूरा वॉल जो है वो आप देख सकते हो एक तरह से बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें आपको यहाँ अंदर की दिखा रहे हैं हम।
सर इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, ये कितना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका था आई थिंक। देखिए अम्बारन एक बहुत प्राचीन साइट है और 1960s में जब ये साइट पहली बार आइडेंटिफाई की गई, उसके बाद में 2001 और 2002 में यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकेवेशन लार्ज स्केल पे खुदाई करी और इस पूरी साइट को, जो नॉर्थ इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट साइट बुद्धिस्ट साइट है, उसके तरह में आइडेंटिफाई किया। एक्सकेवेशंस के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया था। आज इस इंटरप्रिटेशन सेंटर को एक अपग्रेडेड किया है हम लोगों ने, कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स आइडेंटिफाई करके कुछ और इन्फॉर्मेशन को हमने एलोबरेट किया है, ताकि जो यहाँ विजिटर्स आसपास की जो विजिट कर रहे हैं उनको साइट पे उनके, ताकि जो एक्सकवेशन है और एक्सकवेशन मटेरियल के साथ किस तरह से आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ, किस तरह से यहाँ पे जो है हिज होलीनेस दलाई लामा साहब ने विजिट किया, यहाँ पे किस तरह पिक्चर्स में देख सकते हैं, जी हाँ, पीछे आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो रिलिक्स वगैरह निकले थे तो हमने उनके और अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलिकरी है कि जहाँ पे इस स्तूपा में हमको मिले थे, जिसको डिस्प्ले किया गया है। कुछ इसके जो है लाइन ड्राइंग्स थे हमको कि किस तरह से एक कंजेप्चुअल स्तूपा बनाएगा, कि यहाँ पे खुदाई में कितना बड़ा स्तूपा मिला था। ये कुछ मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके अलावा एक कंजर्वेशन हिस्ट्री, जिसको पहली बार हमने यहाँ पे अपग्रेड किया है कि कैसे पहले ये साइट थी, उसके बाद इसको रेस्टोर करके आफ्टर में ये किस तरह से अब इस तरह की हमको दिखाई देती है। ये व्यू जब लोगों को मिलेगा, यहाँ के आम आदमी को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, तो वो एकदम से एक साइट को बहुत अच्छी तरह से वो कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये पहली बार यहाँ पे लगाया गया। इसके अतिरिक्त जो एक्सकवेशन में एंटिक्विटी मिली थी, जिसका इस पूरी साइट में, इस पूरे रीजन में बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको एलोबरेट करके हमने एंटिक्विटी को लार्ज स्केल में बड़े फोटोग्राफ्स में विद इसके हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और जो उसको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है विथ नेम और उसके स्केल के साथ में कि ये पॉट्स क्या हैं। तो इस तरह की जानकारी लोगों को, आप यहाँ पे जब आएंगे तो नई जानकारी उनको प्राप्त होगी, जो कि एकदम से फ्रेश है। और इसका इनॉग्रल हमने आज यहाँ पे 19 से 25 तारीख का जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज वीक का सेलिब्रेशन था, उसके समापन पे इसको हमने इनॉग्रेट किया है। जी सर, कोई संदेशा, कोई मैसेज जो है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए? हाँ, देखिए 19 से 25 जो नवंबर हमारा है, जिसमें हमने वर्ल्ड हेरिटेज वीक अवेयरनेस प्रोग्राम, तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने जो एरिया है, उनका जो रीजन है, उसमें वो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको विजिट करें, उनको देखें और इस क्षेत्र की जो एक ऐतिहासिक महत्वता है उसको समझें। और जो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन हमारा एक उद्देश्य है, उसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि इस तरह से लोगों को पार्टिसिपेशन के बाद में जो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिस पे अभी तक डिपार्टमेंट ने या स्टेट डिपार्टमेंट ने या कि अनप्रोटेक्टेड जो साइट हैं, उनको टेक केयर किया जा सके और लोग जो है उसको अपना पार्टिसिपेशन देके उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आप देख सकते हो कि पूरा वो चेंज कर दिया गया है। ये इसलिए जैसे कि सर ने बताया, ये आप देख सकते हो, जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी तब की तस्वीरें कुछ इस तरह से थी, और अब जहाँ पे हम खड़े हैं, ये तस्वीरों जो अभी की तस्वीरें हैं वो ये हैं। हम बाहर चल के आपको यही तस्वीरें जो हैं वो यहाँ से दिखाने की ज़रूर एक प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक इस स्थान पर नहीं पहुँचे हैं वो यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो स्थान जिसकी तस्वीरें आप बाहर अंदर देख रहे थे, वो हम यहाँ से दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल वही स्थान है जब यहाँ पे खुदाई हुई थी और ये चीज़ें इनको मिली थी, और इसी से पता चला था कि यहाँ पे ये कौन सी बुद्धिस्ट स्थली है, किस चीज़ की है, और यहाँ पे दलाई लामा जी खुद आके विजिट करके गए हैं। आपने हम लोगों को चाहिए कि अपने जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी देख रेख करनी चाहिए, और उनके इतिहास के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, आखिर यहाँ का इतिहास है क्या। इसी के साथ साथ आप सामने देख सकते हो तस्वीरों में, कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं वो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस पे डिबेट कंपटीशन रखा गया, क्विज कंपटीशन रखा गया, और साथ ही साथ ड्राइंग कंपटीशन जो है वो रखा गया। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एग्जीबिशन जो है वो भी लगाया गया है। सिर्फ भारत की नहीं, बाहर की कंट्रीज़ के भी जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो यहाँ पे आज दिखाने का एक प्रयास जो है वो किया गया, जिसमें हम आपको अपने कैमरा से दिखाएंगे कि बच्चे जो हैं वो पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स जो हैं यहाँ पे बनाई जा रही थी कुछ समय पहले, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर ये कंपटीशन जो कर रहे थे। काफ़ी बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं स्कूलों से। हम आपको ये लाइव चित्र जो हैं वो यहाँ के दिखा रहे हैं। मैं आपको इस टाइम अम्बरा बुद्धिस्ट स्थली में लेके आई हूँ, जहाँ पे जो है वो मनाया जा रहा था आज, और बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर जो है वो पार्ट ले रहे हैं।
ये कुछ तस्वीरें जो हैं आपके सामने हम दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही मैंने ये तस्वीरें शूट की थी और अभी आपको लाइव जो है हम लाइव में दिखा रहे हैं। इसी के साथ बच्चे कितने इंटरेस्ट होकर इसका पार्ट बन रहे हैं और बच्चों का क्या कहना है हम वो भी बताएंगे इसमें कि बच्चे किस तरह से पार्ट ले रहे हैं और उनका क्या कहना है। क्या कर रहे हैं आप? मैं आज ड्रॉ कर रहा हूँ जंतर मंतर विच इज सिचुएटेड इन जयपुर राजस्थान। जी, तो इससे आप किस तरह से इंस्पायर हैं? यही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? अपने जम्मू को लेके जो इतनी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनमें से क्यों नहीं चूज़ किया गया, यही क्यों? मैम क्योंकि एक दो बार मैम जब मेरे पापा की पोस्टिंग वहाँ पे थी तो मैं पापा के साथ बहुत बार वहाँ पे घूमने गया हूँ। तो यही जगह जो मेरे दिमाग में बार बार घूमती रहती है, बार बार वहाँ के ख्याल आते हैं, तो यही मुझे अच्छा लगा तो मैंने यही कैसा लग रहा है आज इस कंपटीशन का पार्ट बनकर? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप खुद देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं कुछ जंतर मंतर बना रहे हैं और अपनी अपनी फेवरेट जितनी भी पिक्चर्स हैं वो बनाई जा रही हैं। इन बेटी से पूछते, बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या ज्योति है। आप क्या बना रही हैं? मैं वो हिमायू टॉम बना रही हूँ। हिमायू टॉम। और यही क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती कि मैं कभी बड़ा होकर इधर जाऊँ घूमने। अच्छा, घूमने जाऊँ बड़े होके हिमायू टॉम में। क्या लगता है कि कितना सही आप बना सकते हैं? ड्राइंग आपको पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपने पार्ट किया। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, ऐसी जो कॉम्पिटिशन्स आगे भी होते रहने चाहिए। हाँ। अच्छा लगा यहाँ आके? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हो, ये चित्र अभी के ही थे। कुछ समय पहले यहाँ पे बच्चे थे, ड्राइंग कर रहे थे और काफ़ी खुश हैं बच्चे। तो ये तो बच्चों की बात रही और हम चाहेंगे कि हमारा ये यूथ है, हमारे जो लोग हैं, अपनी धरोहरों के बारे में, उनका इतिहास है क्या, ये था जो कि 19 तारीख से 25 तारीख चल रहा था और आज इसका सप्ताह जो है वो समाप्त हो रहा है और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे। तो शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया। नमस्कार।